में जिनका छोटा अकाउंट, जिनमें जिनका जहां पर छोटा अकाउंट रहेगा, तो उसके लिए सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली मैंने माइक अनम्यूट किया हुआ था और बोल रहा था। ठीक है। तो जैसे कि ओके। हम देख रहे हैं कि आप जैसे बोले कि $100 के अकाउंट पे हाँ रिस्क तो रहती है, गोल्ड के लिए रिस्क रहती है, बट करेंसी पेयर के लिए $100 सही है। यहाँ से आप $4-5 इजिली निकाल सकते हैं। 0.02 की भी लॉट साइज लगा देंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बट गोल्ड में क्या होता है, ये हाईली रिस्क हो जाती है, क्योंकि गोल्ड में एक ट्रेड लेने के लिए आपकी 20 की मार्जिन यूज हो जाती है और आपके पास बचता है सिर्फ 80 की मार्जिन। अब 80 से अगर आपकी मार्केट कहीं भी लॉस में गई ना, तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, आपका अकाउंट चला जाएगा। ठीक है। तो गोल्ड के लिए $100 इन्वेस्टमेंट को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही बोलता हूँ कि आप गोल्ड पे ट्रेड करो। ठीक है। आप करेंसी पेयर पे ट्रेड कीजिए, इजी वे में ट्रेड कीजिए, थोड़ा देर होल्ड भी कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी अब बात सर आ जी, गई। आपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी। वो सबको मैं म्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ सर। हाँ मैं कर रहा हूँ। आवाज आ रही है। चलिए। तो जैसे कि हम अभी आप लोगों को बताएं कि अगर आप $100 की इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे आप जो है गोल्ड पे ट्रेड नहीं करेंगे, और ट्रेड करते भी हैं तो 0.01 की लॉट साइज से करें। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि ये जो एरिया होता है, ठीक है, इस एरिया पे हम लोग फोकस करेंगे। ये एरिया, नीचे की एरिया, कहाँ पे मार्केट बार बार टच करके जा रही है, ये एरिया पे मैंने क्या लगा दिया, एक सपोर्ट लगा दिया कि हाँ, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि इस एरिया पे मार्केट मेरी ऊपर से नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। इस वाले सपोर्ट को आपको टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रही है और हाईएस्ट में जा रही है, तो इस एरिया पे जा रही है, इस एरिया पे जा रही है। इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई है पिछले 24 से 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर। इस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है, दैट मीन्स आपकी मार्केट की मूवमेंट इसी बीच में हो रही है। अभी अगर आपको छोटे समय के लिए आप ट्रेड लगाए हैं, मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड की एंट्री लिए हैं इस पॉइंट में, तो यहाँ पे आप अपनी टीपी लगा सकते हैं, और एसएल आप यहाँ पे लगा सकते हैं जहां पे आपकी सपोर्ट एरिया से हाईएस्ट नीचे गई थी। या आप अगर सपोर्ट एरिया यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे मत लगाइए, आप इस सपोर्ट एरिया को यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है। नीचे, पूरा ही नीचे लगा दीजिए, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट एक ही बार गई थी, तो हमें ज्यादा सुटेबल यही एरिया दिख रहा है कि इस एरिया पे मार्केट बार बार आकर के ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे आप एंट्री लीजिए, इस बीच में आप अपनी टीपी लगाइए, यहाँ पे आप अपनी एसएल लगाइए। ठीक है। यहाँ पे लगा दीजिए टीपी इस एरिया पे, और इस एरिया पे लगा दीजिए एसएल। आपकी मार्केट डाउन इस एरिया को ब्रेक करती है तो ठीक है, देखेंगे यहाँ पे जाके तो मेरी लॉस तो यहाँ से कट जाएगी, ट्रेड लॉस से। इसके बाद फिर मार्केट को हम लास्ट पोजीशन देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि H4 के हिसाब से हमारी लास्ट कहाँ तक गई थी मार्केट, हम वो देखेंगे। अगर हम इसको ऐसे हटाते जाते हैं, इधर करते जाते हैं, करते हिस्ट्री दिख रहा है मुझे कि लास्ट हमारी मार्केट इधर तो नहीं पहुंच रही है, तो इस हिसाब से फिर हम मार्केट को वॉच करेंगे। लेकिन इतना हम घुमा के थोड़ी देखेंगे, मैं ऐसे देखूंगा या डे 1 में देखूंगा। डे 1 की जब टाइम फ्रेम खोलेंगे ना, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी आप इस एरिया में टीपी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए थे, और इस एरिया को न्यूज के वजह से ब्रेक कर रही है मार्केट, दैट मीन्स इधर के एरिया को मार्केट कोशिश कर रही है कि मैं इधर के एरिया को टच करूं, इधर के एरिया को मैं जाऊं, बट इतना जा नहीं पाता। ठीक है, इतना एरिया में जा नहीं पाता कभी भी। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने का क्या बेसिक हमारा फायदा होता है, कैसे हम इस चीज को क्लियर कर पाते हैं।
इस बीच बीच वाले कैंडल्स को नहीं देखना है, बीच वाले कैंडल्स को नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि हाईएस्ट मार्केट कितनी बार उसी उसी एरिया को 2-3 बार टच करके आ रही है, नीचे की किस किस एरिया को बार बार टच करके जा रही है, और उसी के बीच में हमें एंट्री लेना है। टीपीएसएल कहाँ लगाना वो मैंने बता दिया। यहां तक चीजें क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट? नहीं सर, डाउट तो नहीं है, लेकिन सर ये तो H1 का हो गया ना सर। हाँ तो H1 का हुआ, तो अभी अगर M30 में लेंगे तो ऐसे 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 करके तो ले सकते हैं, अब M30 अभी और देखिए, अब H4 में। M30, हाँ H1 में ऐसा आपका ग्राफ बना, ठीक है। अगर मैं इसको हाँ M30 में मुझे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं इसको क्या किया, हटा दिया। मैं सारे इसको मैंने हटा दिया। अब मैं चलो M30 में देखता हूँ। M30 का जब मैं ग्राफ देख रहा हूँ तो मेरी मार्केट ऐसे मूव कर रही है, ऐसा मेरे सामने हाँ ग्राफ तो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से अगर हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं तो देखिए, तो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है नीचे का, ये एरिया, एरिया। हाँ ये हाँ एरिया, फिर ये सब एरिया दिखाई दे रहा है ना, और हाँ हाँ ये एरिया भी दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये ऊपर वाला एरिया भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हाँ इतना ऊपर में आप अपना रेजिस्टेंस बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए आपको कैंडल्स भी बड़ी बड़ी दिख रही है और आपकी मूवमेंट भी बड़ी बड़ी दिख रही है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे तो जब हमारे 1 घंटे में एक कैंडल बनेगी तो यहाँ 1 घंटे में 2 कैंडल बनेगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे तो ग्राफ में डिफरेंसेस आने ही वाली है। तो ऐसे सिचुएशन में हाँ हमको ये पता लग रहा है कि ये हमारा एक ये सपोर्ट एरिया यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस M30 में भी हमारा लगभग लगभग यहीं से हमारी सपोर्ट मार्केट ले रही है। कहाँ ले रही है? मैं ऐसे अपने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया सपोर्ट। यहाँ पे देख रहे कि हाँ मार्केट इस एरिया को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार इस एरिया से मार्केट ब्रेक कर रही है, नीचे भी जा रही है, इसको ब्रेक भी कर रही है, लेकिन फिर से वापस ऊपर चली जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रही है मार्केट, यहाँ से फिर ऊपर चली जा रही है, हाईएस्ट बना रही है। तो अगर आप इधर बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आप नहीं बना पाएंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट ऊपर गई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से ऊपर गई, लेकिन इस वाले लाइन के ऊपर नहीं जा पाई है मार्केट, इस वाले एरिया के ऊपर आपकी मार्केट नहीं जा पाई है। दैट मीन्स ये मेरा मेजर सपोर्ट एरिया बन रहा है, यहाँ पे हम अपनी एक ट्रेन लाइन खींच सकते हैं। वो कैसे खींच सकते हैं? मैंने गया अपने MT4 पे, अपनी वो ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शन में गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ट्रेन लाइन ऑप्शन चूज किया और यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मुझे पता चल गया कि मेरी मार्केट 30 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ मूव कर रही है और H1 के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। तो ऐसे अब अगर हम M15 में अगर देखें तो ये देखिए M15 में हमारा कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हम बन गया है मेरा 1985 में मेजर सपोर्ट, है ना। और यहाँ पे क्या बन गया है मेरा मेजर रेजिस्टेंस बन गया है 85 में, और मेजर सपोर्ट बन गया है 55 में। तो M15 में ये ग्राफ के हिसाब से फिर हम ट्रेड करेंगे। यहाँ 15-15 मिनट में, यहाँ पे 15 मिनट में एक कैंडल बन रही है, यानी कि 1 घंटे में 4 कैंडल बनेगी। अगर H1 में बाई की कंटिन्यू कैंडल बन रही है तो यहाँ बाई में 4 कैंडल बनेगी, तो यानी कि ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहां तो एक ही कैंडल बनेगा। तो इस तरीके से ग्राफ में चेंजेस आ जाती है, सपोर्ट्स रेजिस्टेंस में चेंजेस आ जाती हैं। ये प्राइस एक्शन लाइन है ना, ये कंफ्यूज मत करिएगा। यहीं पे हमारे ये जो दो लाइन देख रहे हैं 1985 1955, यही मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब ऐसे समय में मान लीजिए अगर आपकी यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रही है, बार बार यहाँ पे आई ऊपर गई, यहाँ पे आई ऊपर गई, यहाँ पे आई ऊपर गई, तो ऐसे सिचुएशन में अभी मार्केट यहाँ पे है, अभी मार्केट वापस से मान लीजिए कि इस एरिया में आ जाती है आपकी मार्केट, अभी मार्केट वापस से मान लीजिए ऐसा डाउन करते हुए इस एरिया में आ और यहीं पे आप एंट्री ले लेते हैं, है ना। तो यहां से आपका पहला टीपी यहाँ पे बन जाता है इस एरिया पे, दूसरा टीपी आपका इस एरिया पे बन जाता है, तीसरा टीपी आपका इस एरिया में बन जाता है, ठीक है। और आप एंट्री लिए हुए यहां से,
और नहीं जाएगी, लॉस में जाएगी, मार्केट हमारी लॉस में जाएगी, नीचे जाएगी, कितना नीचे जाएगी, 10 पिप नीचे जाएगी, ये सपोर्ट को क्रॉस करके 20 पिप नीचे जाएगी, ठीक है, $10 लॉस होगा, कोई बात नहीं, फिर तो वहां से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा ना। आज मैं लॉस कर गया हूं, आज नहीं करेंगे ट्रेड, बात खत्म हुई, कल करूंगा, कल मैं निकालूंगा इस पैसे को, अच्छी पोजीशन मार्केट, क्योंकि हम आज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट देख नहीं रहे, मार्केट क्योंकि हमें यहाँ से पैसा कमाना है, अपनी स्टडी को हमें मार्केट पे नजर तो रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग का फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आपका मार्केट में नजर है। अभी आप लॉस कर गए, हो सकता है 1 घंटे के बाद आपकी सपोर्ट एरिया पे वापस मार्केट पहुंच गई, और उस समय आप एक एनालिसिस करिए, मेरे पास भेजिए, सर मैंने ये एनालिसिस किया है, मैं देखूंगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आप यहाँ पे एक एंट्री लगा दीजिए, आप एंट्री वहां पे लगाएंगे, फिर वहां से आपकी मार्केट ऊपर जाएगी, टीपी लगा दीजिए इस एरिया पे, प्रॉफिट आनी ही आनी है, उस समय लॉस की है अभी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में आप ट्रेड कर रहे हैं, 1 घंटे में लॉस कर गए, दूसरे 2 घंटे बाद देखेंगे मार्केट की क्या मूवमेंट है, 3 घंटे बाद देखेंगे मार्केट की क्या मूवमेंट है, उसी बीच में न्यूज आ गई शाम तक में, तो न्यूज के समय में देखेंगे मार्केट की क्या मूवमेंट है, मार्केट स्टेबल हुई, ऊपर गई नीचे गई, बस एक एंट्री मारूंगा, मेरा तो डेली का टारगेट है $10, $5, $4, जो भी जिसकी जैसी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से मैं यहाँ से प्रॉफिट निकालूंगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के माध्यम से आप एक अच्छा एंट्री बना सकते हैं, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के माध्यम से। ज्यादा कंफर्मेशन के लिए, जैसा कि पहले आरएसआई को मैं पिछले क्लासेस में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसको और मैं यहाँ पे अच्छे से डीपली पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई सपोर्ट रेजिस्टेंस की, किसी को कहीं पे भी कोई डाउट? क्लियर है सर, क्लियर है, एकदम क्लियर। क्लियर है सर। बिल्कुल, वेरी गुड। जैसा कि मैंने बताया था ना, वो आपको पेड़ और झूले का एग्जांपल दिया था, अगर आप जितना फोर्स लगाएंगे वो उतना ही आगे जा पाएगा, फिर उसी प्रेशर से उतना ही नीचे आ पाएगा। सेम यहाँ पे हो रहा है सब, आपके सेलर्स नीचे मार्केट को ले जाने चाह रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे जाते ही फिर बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं, फिर ऊपर ले जा रहे हैं, फिर सेलर एक्टिव हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम देखेंगे कि कितने ज्यादा संख्या में मार्केट में बायर्स या सेलर्स आए थे कि आपकी उस स्ट्रेटेजी को तोड़ दिया, आपकी उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा जगह है, हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और जब तक ये हमें आइडेंटिफाई नहीं होता है हम ट्रेड नहीं लेंगे। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही करिए, बट एटलीस्ट मेरे तक एक स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब आप सीख जाएंगे आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक आप सीख रहे हैं, आप गलत सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजिए, मैंने यहाँ सपोर्ट है, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है, क्या ये सही है, तो मैं देख के बताऊंगा हाँ यस या नो। कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा बस देखने में, मार्केट को देख के बता दूंगा, उसके बाद आपकी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर देखेंगे कि मार्केट अगर उस एरिया से बार बार ब्रेक जा रही है, आप वहां से एंट्री बना लीजिए अपने हिसाब से। एंट्री की भी कंफर्मेशन मैं करूंगा, इसीलिए तो मैं क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? जी जी सर। ओके, तो ये रही हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास। इसकी 2 पार्ट में मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो हमारा पहला जो 4 बजे से जो मैंने पढ़ाया था आधे घंटे, वो पार्ट 1 रहेगा, ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। 2 पार्ट में मैं डाल दूंगा आपको ये वीडियो, आप वहां से भी जा करके रिवीजन कर सकते हैं। बाकी ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमारी वीडियो डली हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं, वहां पे एक ही बार में पूरी वीडियो है, ये मैंने 2 पार्ट में कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे, जहां पे डाउट आएगी आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आप लोग को। चीजें क्लियर हो गई ना सभी को, कोई डाउट? जी जी, जी जी सर, नहीं क्लियर होगी। सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। चलिए यस सर। चलिए तो हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें अपने अकाउंट को देखते हुए टाइम टाइम फ्रेम देख के अपना वो लगानी पड़ेगी, है ना? जी जी सपोर्ट जी एंड जी जी रेजिस्टेंस जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अपने अभी क्या अकाउंट को होता है देखते ना, हुए। अभी मैं बताऊंगा
कि जैसे कि ट्रेडिंग की भी टाइप होती है ना, आप लोग सुने होंगे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये सब क्या होता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है कि पूरे दिन का समय लगता है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि आज ही आज भर में आप ट्रेड कर रहे हैं, छोटा ट्रेड कर रहे हैं, 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग हो गई। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या हो गई कि मैंने अभी मार्केट में एंट्री लिया, 1 घंटे में मैं मार्केट से बाहर निकल गया, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई। इस तरीके इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी टाइम फ्रेम कि आप कितने समय के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं, कितना समय में आप मार्केट से पैसा निकाल के बाहर जाना चाहते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप, तो आपको 3-4 घंटे का समय देना पड़ेगा। तो वहां पे आप उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम देखेंगे कि उस समय 3-4 घंटे में कैसी मार्केट की मूवमेंट आ रही है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आप 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, तो वहां पे 30 मिनट में कैसी मार्केट की मूवमेंट आ रही है उस हिसाब से अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आप वहां पे लॉन्ग बड़ा टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और फिर वहां से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि एक दिन में मार्केट की क्या मूवमेंट हो रही है, कैसे मूवमेंट हो रही है। इस तरीके से हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए टाइम फ्रेम दिया जाता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए ट्रेड करना पड़ता है। तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, क्या करना है ये आप लोगों को डिसाइड करना है। आप समय डिसाइड करेंगे, वो कौन सा ट्रेड आप कर रहे हैं वो मैं बता दूं। अभी हम लोग जो मैक्सिमम करते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे देखते हैं मार्केट को, है ना। और ट्रेड जब पुट करते हैं तो, और नहीं तो देखने को तो मार्केट तो हम हमेशा देखते हैं, जब भी मेरे हाथ में मोबाइल होता है तो हम एक बार मार्केट जरूर देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ना आगे बढ़ेंगे सोच समझ करके, चीजों को क्लियर करते हुए, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। डेली एक हेलो, टॉपिक आपका कवर आवाज नहीं है करेंगे। सर। हेलो। जी, आवाज नहीं आ रही सर? हेलो। हेलो। नहीं सर, हेलो। हाँ, तो हम लोग क्या है हाँ, ना, थोड़ा कटा हम कटा लोग सा। हम लोग क्या है ना, डेली डेली। हाँ सर, हमारा जो आवाज प्लानिंग कट था। रही है सर, आवाज कट रही है। ओके। हाँ, कट रहा है सर आपका आवाज। अभी क्लियर है सर? हाँ, अभी तो आया। हाँ, तो बेसिकली मैं यही कह रहा था कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि कैसे नहीं मुझे। सर, हम्म, आ गया सर। जी सर, आवाज क्लियर आ रही है अभी? नहीं सर, वैसा ही थोड़ा एक्चुअली क्या है ना, देखिए, हाँ गड़बड़ सर। गड़बड़ है। देखिए क्या हो रही है ना, एक अचानक से यहाँ पे आंधी तूफान आ रही है, तो हो सकता है कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी देखिए, जो चीजें समझने की थी वो मैंने हाँ सर। समझा दिया है आप। सर हाँ जी, बताइए। पूरा एकदम। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर अभी? जी सर, आ रही है, ब्रेक हो रही है बीच बीच में हाँ ना, सर। एकदम से सर चलिए। यहाँ पे क्या हुआ ना, अचानक से बहुत मौसम हवा वगैरह चलने लगा होगा, चलने लगा है, इस वजह से जो है कि नेट थोड़ा सा, नेटवर्क नहीं आ रही है मुझे वाईफाई की, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो ऐसा करते हैं, वैसे जो हमारी जो मेन बात थी वो तो हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी कर चुका है। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी इस सेशन को मैं कल कंटिन्यू कर दूंगा इसके आगे का। ठीक है, यहाँ तक चीजें सभी को क्लियर हो गई है ना? ये तो अच्छा होगा, सबके लिए ही अच्छा होगा। हेलो। जो जो हमारा प्लानिंग था, जो ये